उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली से सटे इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। आपने सुना, जहां नोएडा, गाजियाबाद में भी अवनीश अवस्थी ने बताया कि अतिरिक्त फोर्स है और ज्यादा संवेदनशील इलाकों पर भी निगरानी है। तो दिल्ली से सटे इलाकों में जहां अलर्ट घोषित किया गया है, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत में भी अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। रोज पेट्रोलिंग हो रही है। जिला प्रशासन, पुलिस हर जिले में अलर्ट पर है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, बताएं, गाजियाबाद में जहां अलर्ट अब घोषित किया गया है, किस तरह की स्थिति है अभी? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो अधिकारी हैं वो भ्रमणशील हैं। वहीं जैसी सूचना मिली कि दिल्ली में इस तरह की घटना घटित हुई है, उसके बाद जो गाजियाबाद के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने फ़ोन द्वारा या सेट द्वारा जो अपने थाना अध्यक्ष हैं उनसे बोलना शुरू कर दिया कि सड़क पर निकलें। और सड़क पर निकलने के बाद एक माहौल कोई भी ख़राब ना हो, क्योंकि बिल्कुल अगर बात की जाए, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, तो दोनों ही इलाके ये बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं और दिल्ली में ये घटना घटित हुई है। वहीं अगर बात की जाए कल की, तो कल भी गाजियाबाद के लोनी में एक बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसके लिए पर्याप्त फोर्स पहले से ही तैनात था। लेकिन अब बात ये निकल कर सामने आ रही है कि कल और फोर्स बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो लोनी इलाका है वहाँ पर एक समुदाय के लोग काफ़ी भारी तादाद में रहते हैं और जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उन्होंने भी पूरी तैयारी की है एक भव्य और बड़ी शोभा यात्रा निकालने की। जो वो इलाका है वो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और महज कह सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी पे ही लोनी का वो पूरा एरिया इस तरह का आता है। तो जिस तरीके से कल भी यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकालनी है, तो उसको लेकर भी तैयारी चल रही है और उसको लेकर भी एक मंथन कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या, देश के हर इलाके में कई जगह ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि जैसे ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं प्री प्लान कर पत्थर से पथराव किया जाता है। वो भी छतों पे पत्थर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी ना स्थिति यहाँ पैदा हो, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको लेकर यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है। वहीं लखनऊ के अधिकारी हैं, उन्होंने भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है कि दिल्ली से सटे जो भी इलाके हैं वहाँ पर जो चौकसी है वो बेहद कड़ी की जाए और कोई भी ऐसी घटना ना घटित हो पाए जो कि दिल्ली में हुई है, देश की राजधानी में हुई है। जब देश की राजधानी में ही इस तरह की घटना घटित होती है तो आप भी समझ सकते हैं कि और राज्यों में किस तरह का मैसेज जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हो रही हैं और कई राज्यों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, उसको लेकर अधिकारियों ने साफ निर्देशित कर दिया है कि दिल्ली से सटा इलाका जो भी है वहाँ पर अलर्ट मोड पर रहें और वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की ऐसी घटना ना घटित हो पाए जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई है। दिल्ली में ये घटना जो घटित हुई है, दिल्ली में कोई आम घटना नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर गाड़ियों में आग लगाई गई है, वहाँ पर बाइकों में आग लगाई गई है, गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग हो सकती है। तो दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक फेलियर है और फेलियर है लोकल इंटेलिजेंस का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई भी ऐसी शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ खास अब प्रबंध बरते गए हैं। और हमारे साथ मेरठ से सनुज, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सनुज, बताएं, दिल्ली में जो घटना घटी है, क्या मेरठ में इसका कोई असर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां अब मजबूत कर दी गई है? देखिए, दिल्ली में हुई घटना के बाद मेरठ में भी अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें हैं मेरठ के बुढ़ाना गेट इलाके की और यहाँ देखिए किस तरीके से जो पुलिस सुरक्षा है उसका पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुढ़ाना गेट पर जो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा आयोजन चल रहा है और हर साल हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर जो बड़ा भव्य आयोजन होता है, दिल्ली में जैसे ही घटना है उसके बाद तुरंत यहाँ पर भी अलर्ट कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में भारी अलर्ट है। ये देखिए कि पुलिस सुरक्षा में यहाँ से वाहनों को गुजारा जा रहा है। फिलहाल मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस का मूवमेंट भी बढ़ गया है और जो पुलिस का सुरक्षा का घेरा है वो भी बढ़ गया है। ये देखिए कि यहाँ पर चूंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है और उसको लेकर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वो भी पुलिस सुरक्षा घेरे में निकाली जा रही है। अभी तक 2-4 पुलिसकर्मी ही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो सीओ है
सीओ खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, अरविंद चौरसिया हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद मेरठ सहित कई जिलों में अलर्ट कर दिया गया, किस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ की गई? ये यहाँ पे सभी उच्च अधिकारियों ने आदेश किया है, हम लोग पूरी तरह से ड्यूटी पे अलर्ट हैं, कहीं कोई बात नहीं है, सब शांति व्यवस्था है। अच्छा, फोर्स का मूवमेंट हमने देखा है, बढ़ा दिया गया? हाँ, फोर्स का मूवमेंट बढ़ा है, कप्तान साहब का आदेश हुआ है, सभी लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं सेंसिटिव इलाकों में। अच्छा, फोर्स और भी बुलाया गया? जी, अब ये कप्तान साहब जानते हो। हम लेकिन कोई दिया गया है कि हम लोग शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाज़ियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं। ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कई लोग और खास करके एंटी सोशल एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जगह जगह पे अफवाह फैलाते हैं या और जो उन्माद फैलाने की उनकी कोशिश रहती है। तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किस तरह से करी जाएगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी पूरी 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। कोई भी गलत सूचना जैसे ही आता है हम फैक्ट चेक हैंडल से उसको डिनाई करते हैं और ऐसे लोग जो कि रूमर फैलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी लगातार अलर्ट मोड में है और हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि लोगों के सहयोग से और हमारी इसके अतिरिक्त जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिव किया है कि कहीं भी अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें और हम लोग उस पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, आपने जैसे कहा कि पूर्व में जो भी त्यौहार है वो सकुशल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए, अभी आने वाले दिनों में भी त्यौहार आ रहे हैं, ईद है, अलविदा है, उसके अलावा भी और भी त्यौहार, तो उसमें एक कम्युनल हार्मनी बनी रहे तो उसके लिए और क्या अलग से गाइडलाइन या जो जिस दिन वो इवेंट होगा तो वहाँ पर कुछ अलग से डिप्लॉयमेंट होगा? यहाँ पर शासन के पूर्व से ही निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और हम लोग आगे भी आने वाले त्यौहार जो परंपरागत तरीके से होते हैं पूरी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा तथा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि समाज के सभी वर्ग मिलके पर्व त्यौहार मनाएं और इसमें हम लोग समाज के व्यक्तियों का, धर्म गुरुओं का और सभी विशिष्ट व्यक्तियों का हम सहयोग लेते हैं और ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जैसे अभी तक पिछले 5-5.25 साल में सभी पर्व त्यौहार गुजरे हैं, आगे भी हम किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। जिस तरह से दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बाद अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी तरह से अशांति फैलने नहीं दी जाएगी। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, उन्होंने सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा व्यवस्था, शांति बहाली पूरे उत्तर प्रदेश में रहे। दिल्ली की हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट है। प्रशांत कुमार ने कहा कि दिल्ली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अब दिल्ली हिंसा का असर दिखने लगा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में पथराव के बाद अब बनारस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संकट मोचन मंदिर में भी अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में जो बवाल हुआ, अब उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। हाई अलर्ट जारी किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, संकट मोचन मंदिर के
सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। वाराणसी में अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। शहर में जहां पहले से ही धारा 144 लागू है। और हमारे संवाददाता सनुज मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, तस्वीरें इससे पहले आपने दिखाई जहां मेरठ में भी शोभा यात्रा निकल रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से। क्या कुछ और सख्ती यहां की गई है या फिर किसी तरह से और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई? देखिए, आसपास के चौराहों पर जो फोर्स थी उस फोर्स का जो मूवमेंट है वो उन मंदिरों के बाहर कर दिया गया है। जो हनुमान मंदिर है या वहां पर कोई हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ देखिए कि पुलिस सुरक्षा में ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो डीजे साउंड सिस्टम था पुलिस ने उसको बंद करा दिया है। अभी काफी देर तक ये यहाँ पर बज रहा था। तमाम आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स, आसपास के थानों से फोर्स यहाँ मेरठ के बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी पर बुला लिया गया है। तमाम जो वाहन है उनकी चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए है। सीओ कोतवाली है अरविंद चौरसिया, देखिए पूरी तरीके से यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। जो इस सर्किल के जो भी आसपास के पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। पूरी तरीके से अलर्टनेस यहाँ पर नजर आ रही है। अब मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहना चाहूंगा कि जरा एक और तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये मेरठ का सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, बुढ़ाना गेट, और यहाँ पर हर साल हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। चूंकि यहाँ बड़ा आयोजन है इसलिए ये देखिए कि यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई, दिल्ली में जो हनुमान जयंती को लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद यूपी में भी अलर्ट कर दिया गया है। मेरठ, बनारस सहित कई ऐसे जिले हैं कि जहां पर पुलिस का खास फोकस देखने को मिल रहा है। लोग आ जा रहे हैं, कोई आयोजन को रोका नहीं गया है, बस पुलिस यहां पर अलर्ट हो गई है। पूरी तरीके से जो मुखबिर तंत्र है उसको भी यहां पर सक्रिय कर दिया गया है। आप देख लीजिए, इस चौराहे से जहां से भी आपकी नजर जा रही है, आप वहां देखिए, आपको पुलिसकर्मी यहां पर पूरी तरीके से जो मुस्तैद हैं वो नजर आ रहे हैं। खाली ऐसी इलाके की बात नहीं है कि अगर मैं शास्त्री नगर इलाके की बात करूं, शहर का दिल घंटाघर कहा जाता है, घंटाघर इलाके की बात करूं, या आसपास के और जिलों, जो आसपास के और इलाके हैं उनकी भी बात करूं, तो वहां पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। कहीं किसी तरह की मेरठ में फिलहाल दिक्कत नजर नहीं आ रही है, चूंकि पुलिस पहले से ही अलर्ट पर रहती है। लेकिन दिल्ली की घटना के बाद और ज्यादा जो पुलिस की अलर्टनेस है वो यहां पर बढ़ गई है। देखिए, जो वाहन आ जा रहे हैं, ना कोई जाम है, ना किसी तरह की दिक्कत है। पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से यहां पर जुटे हुए हैं। एक बार फिर जो सीओ कोतवाली है अरविंद चौरसिया, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि यहाँ देख रहे हैं कि ना तो कोई आयोजन रोका गया है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जी, एकदम पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और उच्च अधिकारियों के आदेश भी प्राप्त हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से सड़क पे हैं। सेंसिटिव इलाकों में हमारे गश्त भी हो रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है ऐसी, ना यहाँ पे किसी तरह का तनाव है, पूरी तरह शांति व्यवस्था है। अच्छा, चूंकि ये बुढ़ाना गेट का सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, तो जो तमाम मंदिर है इस तरीके से खास फोकस है वहाँ पर? जी, आज हनुमान जयंती का कार्यक्रम है और इस पर सुबह से ही व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हुई उसको भी संज्ञान में लेते हुए थोड़ा एक्टिवनेस, अलर्टनेस और बढ़ गई। तो देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट है। हालांकि यहाँ चूंकि हनुमान जन्मोत्सव चल रहा है और हनुमान जन्मोत्सव की वजह से चूंकि यहाँ हजारों की संख्या में मेरठ नहीं देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं कि यहाँ दर पर माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो यहाँ वैसे ही पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर रहती है। लेकिन दिल्ली की घटना के बाद यहाँ आसपास के जो सर्किल है वहां से भी फोर्स बुला लिया गया है। आपको रोकूंगी। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुना दें। घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। तो आपने सुना बीजेपी के नेता और भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, उन्होंने भी ये कहा है कि शांति स्थापित की जाए, लोग शांति बनाए रखें। 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। हनुमान जयंती पर बवाल जो हुआ, आप उस दौरान की तस्वीरें देखिए, कैसे जब पथराव हुआ तो भगदड़ की स्थिति यहां बन गई। जो लोग इस यात्रा में शामिल थे वे भागने लगे, पथराव हो रहा था और कई वाहनों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। सन्नाटा है सड़कों पर, जले हुए वाहन आप देख सकते हैं। और मेरठ से सनुज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सनुज, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरठ में भी हनुमान जयंती पर यात्रा निकाली जा रही है। आपने बताया कि अभी डीजे यहां बंद करा दिया गया। इससे पहले देखा गया था रामनवमी पर जब चला था शोभा यात्रा में डीजे, तो वहां से भड़काऊ कुछ गीत गाए गए, कुछ ऐसे भाषण दिए गए जिससे बताया गया कि माहौल बिगड़ा। क्या इसी को देखते हुए डीजे बंद कराया गया है?
चूंकि देखिए जो हनुमान जयंती उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, इसमें एक शोभा यात्रा आती है और डीजे यहाँ पर बजता है और उसके बाद जो रथ है वो सीधा यहाँ जो हनुमान जन्मोत्सव चल रहा है यहाँ पर पहुँच जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई घंटों तक यहाँ पर डीजे बजता है, लेकिन चूंकि शोर शराबा भी हो रहा था, यहाँ पर जाम न लगे और दिल्ली वाली घटना भी थी, इसलिए एहतियात के तौर पर फिलहाल यहाँ डीजे को बंद करा दिया गया है। लेकिन यहाँ जो धार्मिक आयोजन चल रहा है, मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ जो धार्मिक आयोजन चल रहा है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का ये गुड वर्क है, लगातार मेरठ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहती है और जिस तरीके से चाहे एडीजी की बात हो, चाहे आईजी की बात हो, चाहे एसएसपी की बात हो, तमाम अफसर लगातार सड़कों पर रहते हैं और उसी का ये नतीजा है। दिल्ली की जो घटना हुई उसके बाद जरूर पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ धार्मिक आयोजन बिल्कुल उसी अंदाज में चल रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और यहाँ बाबा हनुमान के जो दर्शन के लिए आ रहे हैं। और देखिए यहाँ कहा जाता है कि जिसने भी माथा टेका, जिसने भी बाबा से जो मन्नत मांगी उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही है, चूंकि मेरठ पुलिस है, रात भर जागती है, पूरी तरीके से अलर्ट है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, दिल्ली में हुए बवाल के बाद मेरठ पुलिस जरूर अलर्ट नजर आ रही है और जिस तरीके से यहाँ बुढ़ाना गेट मंदिर है या शहर के और ऐसे तमाम मंदिर है कि जहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बड़े आयोजन और बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहां पर पुलिस ज्यादा अलर्ट हो गई है। शहर के कई ऐसे चौराहे हैं जहां से पुलिस कर्मियों को बुला लिया गया है और इसी तरीके से जो धार्मिक आयोजन आप देख सकते हैं कि यहाँ चल रहे हैं, वहां पर इन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। लोग आराम से आ जा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद इसी को बोलते हैं कि एक मेरठ पुलिस का एक भरोसा है कि मेरठ पुलिस किसी तरह की कोई दिक्कत किसी के सामने नहीं आने देगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देखिए जो भक्त है वो बाबा हनुमान की जो मूर्ति है आप उसको देखिए कि उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, जयकारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और यहाँ इसी तरीके से हर साल ठीक है, आपको रोकूंगी। सनोज, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। एसपी सिंह बघेल जी, ये जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश में शांति के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ऐसी कोई घटना का असर न पड़े यूपी में भी? राजमंत्री पूरे देश का इस पर हम लोग का रोल बघेल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फोन नहीं उठाया, काट दिया उसने। चलिए, बघेल जी से अगर मुमकिन हुआ तो दोबारा प्रयास करेंगे जुड़ने का। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली में जो पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और ये 3 तस्वीरें भी दिल्ली में हुई हिंसा की आपको दिखा रहे हैं। और सनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सनुज, शोभा यात्रा मेरठ में भी निकल रही है और भी अलग अलग क्षेत्रों में राज्य में इस तरह की शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर निकलती है। क्या इस बाबत सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, किसी तरह से भड़काने की या फिर अफवाह फैलाने की कोई साजिश ना हो? पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद जरूर थोड़ा माहौल बदला है, लेकिन मेरठ में इसका कोई असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। श्रद्धालु जिस गति से आ रहे थे, देखिए मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहूँगा सत्येंद्र थोड़ा पास जाएं और जाकर दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ये मंदिर से काफी दूर की तस्वीर है जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो कतारों में लगे हुए हैं और ये अभी ऐसा लगता है कि करीब 1-2 घंटे बाद जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर जो नंबर है वो आएगा। मंदिर परिसर में जाकर ये श्रद्धालु माथा टेकेंगे, लेकिन मंदिर परिसर के ठीक बाहर यहाँ आप देख सकते हैं कि धार्मिक आयोजन चल रहा है और यहाँ पर जो जयकारे हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि मेरठ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। ये बात अलग है कि सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है वो रचा गया है, पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए, श्रद्धालु बड़े आराम से यहाँ इस कतारों में लगे हुए हैं। बाबा बजरंग बली के दर्शन करने आए हैं, संकट मोचन के दर्शन करने आए हैं कि बाबा उनके संकट काट दें, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाए। सुबह से इस मंदिर में आप देखिए कि आस्था का जो सैलाब है वो मुड़ा हुआ था। भले ही जो दिल्ली की घटना है वो दिल्ली की घटना हुई हो, लेकिन दिल्ली की घटना के बाद भी मेरठ में कोई असर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई असर नहीं आ रहा है। श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बाबा के भजन गा रहे हैं और सामने यहाँ भव्य दरबार लगाया गया है। रात भर यहाँ पर बाबा का जागरण होगा। एक तरफ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जागरण में भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं।
मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इधर से जिधर से श्रद्धालु आ रहे हैं और दूसरा रास्ता जाने का है, वहां पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लेकिन फिर वही उस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु आराम से श्री हनुमान जन्मोत्सव में आ रहे हैं, बाबा के दर पर और माथा टेक रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। वो बात अलग है कि जो खुफिया विभाग है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। आसपास के थानों से जो पुलिस फोर्स है वो बुलाकर ऐसे स्थानों पर लगा दिया गया है कि जहां पर हनुमान जन्मोत्सव चल रहे हैं, बाकायदा लोगों से पुलिस बातचीत भी कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, उनको समझा रही है कि ऐसी कोई घटना हो गई है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस आपके साथ पूरी तरीके से तैयार है और अधिकारियों ने निर्देश दे दिए हैं कि यदि खुशियों में खलल डालने की या माहौल को खराब करने की कोई भी कोशिश करे तो पुलिस अधिकारी उससे बहुत ज्यादा सख्ती से निपटे। कुछ श्रद्धालु है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं, ऐसी क्या मान्यता है जो यहाँ? बहुत पुराना प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है ये, और ऐसी मान्यता है कि जो भी आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से मांगेंगे, भगवान हनुमान भगवान हमेशा 100% पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास है। और बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है ये। अच्छा, दिल्ली में जैसे घटना हुई है अभी हनुमान जयंती को लेकर, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, मन में श्रद्धा विश्वास है, बाबा के ऊपर विश्वास है, जो होगा वो करेंगे, अच्छा करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा विश्वास उनका है और योगी जी के ऊपर विश्वास है। देखिए आपने बात सुनी कि बाबा पे पूरा विश्वास है क्योंकि उनके दर पर आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसे ही कहते हैं पब्लिक का भरोसा जीतना। एक मुख्यमंत्री के लिए पब्लिक इस तरीके से सोच रही है कि योगी जी बैठे हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बाबा के दर पर आए हैं। कुछ और श्रद्धालु, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कब से मंदिर आते हैं? हमें तो 10-12 साल हो गए हैं। तो ऐसी क्या आस्था जुड़ी कि एक बार आए और फिर आते रहे? अच्छा लगा ना। मन्नतें पूरी होती हैं? हाँ जी। अच्छा, आप भी मन्नत मांगते हैं? हाँ। कब से आते हैं? मैं आज पहली बार आई हूँ, पर मेरा भाई हमेशा आता है, हर मंगलवार को आता है। कोई आस्था की? हाँ। अच्छा, देखिए ये श्रद्धालु हैं, अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए हैं कि बाबा के दर्शन कराने के लिए। आपसे जानो कब से मंदिर आते हैं? मैं शायद जब 10वीं में था 2003 में, तब से आता हूँ। अच्छा, आप बच्चे को लेकर? अब बच्ची को भी वही लाना है, बच्ची को भी वही लगाना है। अच्छा, बच्ची को भी वही लगाना है। हाँ। अच्छा, दिल्ली में जो घटना हुई है हनुमान जयंती को लेकर बवाल हुआ, उससे तो कोई यहाँ पर किसी तरह की ये यहाँ यूपी है, बाबा का बोल्डर बोलता है, इसलिए कोई दिक्कत? कोई डर वाली बात नहीं है, यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है। जो लोग फ्री के लालच में आके गलत जगह वोट दिए हैं, सिर्फ वो भुगत रहे हैं। कर्नाटक देखिए, आसाम देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, यूपी देखिए, उत्तराखंड देखिए, कहीं कोई घटना नहीं है, कहीं कोई घटना नहीं है डर वाली। विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पे भी विश्वास है, प्रधानमंत्री पे भी विश्वास है। आपने बातें सुनी है कि मुख्यमंत्री पर भी विश्वास है, प्रधानमंत्री पर विश्वास है, और ये यूपी है, यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चलता है। एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए कि भले ही दिल्ली में कोई बवाल या पथराव हुआ हो, लेकिन उसका कोई असर मेरठ में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। श्रद्धालु आराम से आ रहे हैं और ये देखिए कि जो पुलिसकर्मी है, अब इन पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगा दी गई है। ये पुलिसकर्मी यहाँ से सीधे जो जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है उस जन्मोत्सव कार्यक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग टुकड़ी में जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, इधर से जा रहे हैं और इधर से दूसरे पुलिसकर्मी आ रहे हैं। पूरी तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर अलर्ट नजर आ रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। एसीपी नोएडा रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था नोएडा में की गई है अब दिल्ली में हुए हंगामे के बाद? देखिए, जिस तरह से आप अवगत हैं, दिल्ली में कुछ राइटिंग की स्थिति पैदा हुई है। हम लोग चूंकि बॉर्डर पे हैं, तो हम लोग जितने सारे हमारे ऑफिसर्स हैं सभी लोग अभी रोड पे हैं जी। और हमारी जितनी फोर्स है रोड पे है, हम सभी लोग मूवमेंट पे हैं और ये ध्यान रख रहे हैं कि कहीं कोई हमारे यहाँ आपसी कोई विवाद न हो और यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए सब लोग सड़कों पे हैं, सारे अधिकारी सड़कों पे, हमारी पूरी फोर्स है और जितनी हमारी एंटी राइटिंग व्यवस्था होती है हम लोग सब लोग को हम लोगों ने ऑन रोड किया हुआ है। जी जी। रणविजय जी, कोई अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है और क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है? देखिए, 100% हमारी सोशल मीडिया की जो सेल है वो 24/7 एक्टिव रहती है और जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसको भी हम लोग लगातार हमारे साथ घूम रहे हैं। वो लोग उनको लगातार ऐसी ऐसी जगहों पर, खास करके जहाँ मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, थोड़ी सेंसिटिविटी जहाँ रहती है और चूँकि अभी रमज़ान त्यौहार का महीना भी चल रहा है
तो इन सब के मद्देनजर हम लोगों ने जगह जगह पर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है जी। और हम इंश्योर कर रहे हैं और करेंगे कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह की कोई विवाद या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, शुक्रिया रणविजय जी एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में जो बवाल हुआ है उसके बाद अब नोएडा में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट है और नोएडा में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। शांति स्थापित रहे, किसी तरह से कोई उन्माद ना हो, कोई अशांति फैलाने वाले जो तत्व हैं वो एक्टिव ना हो, पूरी तरह सिचुएशन कंट्रोल रहे, इस बाबत नोएडा में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है और किसी तरह से शांति भंग ना हो इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस जहां अब सड़कों पर है, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और इस फ्लैग मार्च से ये एक संदेश देने की कोशिश होती है जनता को कि पुलिस आपकी सुरक्षा में तैनात है, सड़कों पर पुलिस घूम रही है, सुरक्षित है सभी नागरिक, सभी लोग। ये एक संदेश इस फ्लैग मार्च से दिया जाता है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप नोएडा से देख रहे हैं। दिल्ली में हुए बवाल के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, धार्मिक स्थल है, वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव नोएडा की, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और पुलिस अधिकारी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि लोग आपसी प्यार बनाए रखें। ये तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर, जहां फ्लैग मार्च पुलिसकर्मी निकाल रहे हैं। और क्योंकि सटा हुआ क्षेत्र है, सटा हुआ जिला है दिल्ली से, ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत सभी जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी सिंह बघेल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे दिल्ली की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की घटना पे कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अपने धर्म को उपासना को पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है। जब भी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति अपनी परंपराएं, रीति रिवाज अनुसार और धार्मिक त्योहारों को मनाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचे। तो ये मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए, भाईचारा बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र देना चाह रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों को ये देश की एकता और अखंडता और उन्नति खासतौर से और राष्ट्र निर्माण ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऐसी शक्तियाँ इस प्रकार से सक्रिय हो जाती हैं और देश के भाईचारा और ताने वाले को तोड़ना चाहती है। जी बघेल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं देश की राजधानी में इस तरह से बवाल हुआ है, केंद्र की जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था, तो उन्हें देखना चाहिए। सवाल केंद्र पर उठा रहे हैं। इस समय हमें आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये जो घटना हुई है इसकी रिएक्शन अन्य राज्यों में, अन्य जगहों में ना हो। सब लोगों को मिलकर हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम घटना पर काबू पाए, दोषियों को चिन्हित कर सके और सुसंगत धाराओं में उन पर अभियोग पंजीकृत करा करके उनको जेल भेजना। जी धन्यवाद बघेल जी एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए।